सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है जो यूनिट सेल है वो पूरी अभी जैसे खाली है, इस खाली यूनिट सेल में एटम्स कितना वॉल्यूम है इसके अंदर एटम्स का ध्यान रखना। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में एटम्स का वॉल्यूम कितना है वो उसकी क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। पहले मैं जैसे मान रहा हूं यहां पर यूनिट सेल खाली है, अब इस खाली यूनिट सेल में जब मैं कोई एटम्स रखूंगा तो उस एटम्स का कितना वॉल्यूम है वो उसकी क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। हर एक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा पैकिंग एफिशिएंसी का वो यहाँ आएगा, ऊपर तो आएगा एटम्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन, नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए। कहने का मतलब जो ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल खाली है, खाली यूनिट सेल के अंदर एटम्स का वॉल्यूम कितना है ध्यान रखना। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है जब कोई यूनिट सेल खाली होती है उस खाली यूनिट सेल में एटम्स का वॉल्यूम कितना है वो उसकी क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मान लिया ये यूनिट सेल खाली है, अब मैं इसके अंदर एटम्स रख रहा हूं, अब उस एटम्स का वॉल्यूम कितना है वो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। तो यहां पर आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब हर एक यूनिट सेल के अंदर एटम्स का नंबर डिफरेंट होता है। जैसे एससीसी के अंदर बात करें तो उसमें एक ही एटम्स होता है, बीसीसी के अंदर 2 एटम्स होते हैं, उस एफसीसी के अंदर 4 एटम्स होते हैं। तो यहां पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू एक एटम्स का वॉल्यूम, क्योंकि सब के लिए डिफरेंट है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इनटू 100। जेड है नंबर ऑफ एटम्स, 4/3 पाई आर क्यूब मिली एक एटम्स का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, इसकी एज लेंथ ए ले रहे हैं तो ए क्यूब इनटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन हो गई, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल व्हिच ऑक्यूपाई बाय एटम्स इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। The volume of unit cell which occupied by atoms is known as packing efficiency of unit cell। अब सब की अपन पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले पुराना जो है रेडियस और एटम्स नंबर का मैं वापस समझा देता हूं आपको। तो इसमें देखना, मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एससीसी, इसके लिए मैंने बताया था R इक्वल्स टू होता है A/2 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है 1। बीसीसी के अंदर मैंने बताया था R इक्वल्स टू होता है √3/4 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। एफसीसी के लिए मैंने बताया था आपको R बराबर A/2√2 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। अब इन दोनों का यूज होगा यहां पर, ये मैंने पहले आपको बता दिया है, अब इन दोनों का जो है यूज होगा। अब देखना, पहले अपन ज्ञात करेंगे एससीसी के लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके लिए आर और ए में क्या रिलेशन है। तो देखना, इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सारे एटम्स कहां रखे होते हैं, कॉर्नर पर, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में देखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल Z into 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब देखना, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर नंबर ऑफ एटम एससीसी के लिए 1 होता है 4/3 पाई। अब आर का ए का क्या रिलेशन है, A/2, तो यहां आ गया A/2 का क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। तो यहां जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 into 4 पाई ए क्यूब अपॉन 3 into 2 का क्यूब 8 into ए क्यूब इंटू 100। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो ये आ गया π/6 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी
52.4% है। सिंपल है, इसको लॉजिक से ध्यान में रखना है कि टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम में एटम्स का वॉल्यूम कितना है, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें एटम्स का वॉल्यूम कितना है इनटू 100, वो उसकी क्या आ जाएगी यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला है। अब सबके लिए निकालेंगे अपन, आगे समझें। जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, उसके अंदर एटम्स का वॉल्यूम कितना है इनटू 100, वो उसकी क्या हो जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ टोटल वॉल्यूम के लिए हर एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं, तो इसके लिए z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। तो यहाँ पर एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैंने बताया पैकिंग एफिशिएंसी बराबर z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब एससीसी के लिए z होता है 1 4/3 पाई आर, और ए में क्या रिलेशन है a/2, तो a क्यूब अपॉन a/2 का क्यूब, तो आंसर है π/6 इंटू 100। आपको ये भी याद रखना है π/6 भी, और 52.4 है ये भी याद रखना, क्योंकि नीट और आईआईटी के अंदर ऑप्शन में आता है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी का π/6 होगा, 3π/4 होगा, 4π/3 होगा, तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब ऐसे कैसे आपको बताना है बीसीसी के लिए और ऐसे कैसे एफसीसी के लिए, तो देखना इसमें बीसीसी और एफसीसी के लिए बीसीसी और एफसीसी के लिए, तो बीसीसी के लिए क्या आएगा देखना, नंबर ऑफ एटम्स 2, यहां बताया मैंने 4/3 पाई इंटू आर और ए में रिलेशन, आर और ए में आ गया √3/4 का होल क्यूब बटा ए क्यूब इंटू 100। तो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी आ गई आपके, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, तो देखना 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू √3 का क्यूब है, तो √3 इंटू √3 इंटू ए क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, √3 इंटू √3 3, ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल 2, ये, तो आपके आंसर आ गया √3 पाई अपॉन 8 इंटू 100। तो जब इसकी कैलकुलेशन करोगे आप, तो यहां आएगा इसका आंसर 68%। इसका आंसर कितना आएगा 68%। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी आपके 68%। और दूसरा जो मैंने बताया √3 पाई अपॉन 8, ये भी याद रखना है, √3 पाई अपॉन 8 ये भी याद रखना है, 68% है ये भी याद रखना है। अगर पूछ ले खाली कितना है स्पेस, इसके अंदर खाली पार्ट कितना है, तो 100 में से 68 घटाओगे कितना बचेगा 32%, 32% खाली है, 68 भरा हुआ है। ये आ गया किसके लिए, बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब अपन निकालेंगे एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए आर और ए में रिलेशन, तो देखना सेम यही मेथड अपनाएंगे, बस नंबर ऑफ एटम्स चेंज करेंगे, आर और ए में रिलेशन है वो चेंज करेंगे। तो देखना इसमें एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स 4 4/3 पाई, आर आ गया, आर और ए में क्या रिलेशन है, a/2√2 का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो यहां आ गया 4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू ए क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू ए क्यूब, और यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। यहां एफसीसी के लिए z का मान है 4, आर और ए में क्या रिलेशन है, a/2√2 का क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो यहां आ गया 4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू ए क्यूब अपॉन, फिर 3 इंटू 2/2√2 का क्यूब है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 √2 का भी वापस क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू 100। अब देखना इसमें 4 है, ये 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, यहां पर ये √2 इंटू 2, ये √2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा आपके, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो यहां आंसर आया आपके π/3√2
इंटू 100, और जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 74%। तो ये तो मैंने बताया, ये याद रखना है, ये 74% याद रखना है। कितना स्पेस खाली है? 26%। तो ठीक है, एससीसी के पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52.4, बीसीसी की कितनी है? 68%, एफसीसी की कितनी है? 74%। ये चीज बहुत काम की है, इंपॉर्टेंट है। एससीसी के लिए आर और ए में रिलेशन a/2, नंबर ऑफ एटम्स 1, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। बीसीसी के लिए आर और ए में रिलेशन r = √3/4, नंबर ऑफ एटम्स 2, पैकिंग एफिशिएंसी 68%। एफसीसी के लिए आर और ए में रिलेशन r = a/2 नंबर ऑफ एटम्स 4, पैकिंग एफिशिएंसी 74। और ये तो भरा हुआ खाली स्पेस, तो इसमें से 100 घटाएंगे तो बाकी खाली स्पेस रहेगा। और पाई वाला रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। आगे समझ में?